आज आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज अगर आपके पॉकेट में पेन है, ये बाबा साहब की देन है। आज अगर आपके शरीर पे जो चमचमाता हुआ सट है, ये बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। मंच पे आसीन जितने भी हमारे लोग आए हैं, राजकुमार सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने बहुत आग्रह किया हमसे। समय का अभाव था लेकिन सर का बहुत रहा कि नहीं, पहुंचना है तो पहुंचना है। मंच पे आसीन हमारी कर्मठ और हम सभी की प्रेरणा देने वाली दुर्गावती मैम जी, राजकुमार सर हैं, सुधांशु जी हैं, भांति जी हैं। देखिए सब लोगों का नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं और जितने भी दर्शक लोग हैं, आयोजक मंडली, मैं सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, बाबा साहब एक बात कहा करते थे, बाबा साहब कहा करते थे कि वो लोग जो इतिहास बनाना चाहते हैं, तो इतिहास बनाने के लिए हमें अपना इतिहास को जानना पड़ेगा। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते हैं वो कभी अपना इतिहास नहीं बना सकते हैं। हमें आज जरूरत है अपने इतिहास को जानने का, अपने महापुरुषों को पहचानने का। बहुत दिन तक हम लोगों ने दूसरे के महापुरुषों को ढूंढने का काम किया है। आज समय आ चुका है, हमें अपने महापुरुषों का त्याग, बलिदान, उन सब को जानने का और उनके राहों पे चलने का समय आ गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात और कहा करते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे कि अन्याय से लड़ते लड़ते अगर तुम्हारा मृत्यु भी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं है, आने वाला पीढ़ी उसका बदला अवश्य ले लेगी। लेकिन अन्याय सहते सहते अगर मर गए तो आने वाली कई पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। तो साथियों, हमें बाबा साहब के उस संघर्षों को याद करना होगा। उस संघर्षों को याद करके हमें संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब ने जो अपनी कुर्बानियां दी है वो हम सब समाज के लिए दी है, और उनका अगर कुर्बानी का हम थोड़ा सा भी अंश अगर चुकता कर दें, ये बहुत बड़ी बात होगी। जैसे आज यहाँ के लोगों ने ये मूर्ति स्थापित करके एक बहुत ही बढ़िया काम किया है। बाबा साहब अगर कहीं होंगे तो बड़ा गर्व महसूस कर रहे होंगे कि जिस समाज के लिए हमने काम करने का काम किया है, आज वो हमको याद करने का काम किया है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। और ये बाबा साहब जहाँ पहुँच गए तो समझिए कि वहाँ का प्रगति अब कोई नहीं रोक सकता। आने वाले देखिएगा समय में यहाँ से बच्चे बड़े होकर के बैरिस्टर, वकील और बड़े बड़े चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बाबा साहब आ गए, एक रोशनी जग गया और बाबा साहब को देख करके लोग यहाँ से प्रेरित होंगे, उनके जैसा बनने का प्रयास करेंगे। और हम आयोजक मंडली से कहना चाहेंगे, हर साल प्रोग्राम आयोजित किया जाए और इसी तरह से क्रांतिकारी कदम उठाया जाए, प्रेरणा देने का काम किया जाए। बहुत ही ये अच्छा ये विचारधारा है। मैं आपको साथियों एक चीज बताना चाहता हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब छोटे थे और जब स्कूल में पढ़ने जाया करते थे तो उनके साथ बड़ी भेदभाव किया जाता था। पानी भी उनको एक अलग से ऊपर से दिया जाता था, उनको बैठने के लिए भी क्लास से बाहर बैठाया जाता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर घर पे आकर के अपनी माँ से पूछे कि माँ एक बात बताइए, इतना सब भेदभाव हम लोगों के साथ क्यों होता है? माँ ने कहा, बेटा शायद ये किसी किताब में लिखा हुआ है, उसी किताब के कारण हम लोगों के साथ भेदभाव होता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अगर ये किसी किताब में लिखा हुआ है, एक दिन मैं भी किताब लिखूंगा जहां पे सबको बराबरी का अधिकार दूंगा, सबको समानता का अधिकार दूंगा। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बना करके सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। आज राजा हो चाहे गरीब हो, सबका वोट बराबर ही है। आज चाहे राजा हो चाहे गरीब हो, सबको एक कतार में बैठा करके एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब वोट देने का बारी आया तो क्या कहा गया कि वोट बस उसी को देने का अधिकार रहेगा जिसके पास ग्रेजुएट का डिग्री रहेगा। वोट वही दे सकता है जिसके पास खेत जमीन जायदाद रहेगा। लेकिन बाबा साहब उस समय अड़ गए
कहे कि नहीं, अगर इस आधार पे आप वोट देने का अधिकार दीजिएगा तो भारत के 90% जनता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा, और जिस देश का 90% जनता वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा उस देश में लोकतंत्र का व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकता। तब बाबा साहब ने कहा कि एक उम्र के बाद एक उम्र निर्धारित कीजिए और उस उम्र के बाद सबको वोट देने का अधिकार दीजिए। उसके बाद से 18 साल के बाद सभी को वोट देने का अधिकार मिला। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हम लोगों के लिए किया है ये किसी से छुपा नहीं है, जानने की जरूरत है। साथियों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब का एक किताब था जो इन्होंने इकोनॉमिक्स से पीएचडी किया था, लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से वहां से पीएचडी किया था। तो 2 किताब लिखा था, एक लिखा था प्रॉब्लम ऑफ रूपीज। उसी किताब पर आगे जाकर के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। सोचिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पीएचडी का किताब था उसी किताब पे आज हमारा देश का भारतीय रिजर्व बैंक चलता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हम सभी के लिए बहुत काम किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम एक कविता के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करेंगे कि आज आप जहां पे खड़े हैं, कि आज आप जहां पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं। आज अगर आपके पॉकेट में पेन है ये बाबा साहब की देन है। आज अगर आपके शरीर पे जो चमचमाता हुआ शर्ट है ये बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आज अगर आपके जीवन में शांति है ये बाबा साहब की हुई क्रांति है। आज अगर आपके पास कार है ये बाबा साहब का किया हुआ उपकार है। फिर भी आप अगर उनके प्रति मौन हैं तो दिल पे हाथ रख के बताइए आपके तरक्की के पीछे कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। थैंक यू।